कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट उनको देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये स्टॉक है, तो मैंने इसका सबसे पहले हम लोगों को लॉन्ग टर्म चार्ट खोल लेना है। तो जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स होते हैं दोस्तों, जैसे वीकली और मंथली चार्ट, ये क्या करते हैं, दे गिव अस अ टेलीस्कोपिक व्यू ऑफ द मार्केट। तो स्टॉक का जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या व्यू है, क्या ट्रेंड है, क्या नजरिया है उसका, वो हमें समझ में आ जाता है। उसके बेसिस पे हम लोग अपना एक डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर सेल साइड में रहना है या यहाँ पर हमें बाय साइड में रहना है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म नजरिया यहाँ पर बन जाता है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों कि स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड में है स्टॉक, ठीक है। लगातार यहाँ पे हायर लो और हायर लो फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक का लाइफ टाइम का हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम है। लेकिन जहां से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है वहां से आप देखेंगे कि एक बहुत स्टेडी राइज, एक पीक जैसा हमें यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया है स्टॉक। तो ये हम कह सकते हैं कि समवॉट एक ओवरबॉट जोन में जा चुका है। अगर आप आरएसआई पे नजर डालेंगे तो आरएसआई पे भी आपको स्टॉक ओवरबॉट देखने को मिलेगा। 70 का जो एक थ्रेशोल्ड होता है आरएसआई पर, वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो ये एक ओवरबॉट टेरिटरी होती है आरएसआई पर। यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों हमें आरएसआई से पहले तो एक कंफर्मेशन मिल गई। उसके अलावा यहाँ पर हमें जो आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। ये जो प्राइस यहाँ पे स्टॉक ने पहले हाई बनाया था 3452 और 3336। तो यहाँ पर इन जोन्स के पास यहाँ पर स्टॉक ने करीबन 2 बार रिटेस्ट करने के बाद, 2 से 3 बार रिटेस्ट करने के बाद वहां पे लगातार हमें फॉल आते हुए देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टर्स, जैसे मान लीजिए ये जो एरिया है यहाँ पर 2020 के आसपास, कोविड के टाइम के आसपास, यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस ली थी उनके हिसाब से, उन इन्वेस्टर्स के हिसाब से स्टॉक काफी ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। तो जब भी स्टॉक, ये जो थ्रेशोल्ड है, ये जो जोन है 3300 से लेकर 3400 तक की, यहाँ पर जब भी स्टॉक जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब स्टॉक में एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको स्टॉक रिटेस्ट करे, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर है। मंथली चार्ट पे हमने अपना व्यू फॉर्म कर लिया एक बार। उसके बाद हम लोग जाएंगे वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे भी दोस्तों हमें कुछ सिमिलर बिहेवियर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पर, स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम्स पे अगर नजर डालेंगे तो वॉल्यूम्स पे हमें समझ में आ रहा है देख के कि एक सेलिंग जो हुई है स्टॉक में, लास्ट 3 वीक्स की कैंडल आप देखेंगे तो ये जो सेलिंग यहाँ पर स्टॉक में हुई है उसमें लगातार वॉल्यूम्स में उसके साथ साथ एक स्टडी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो बायस है वो भी सेल साइड की तरफ है। तो हमारा एक बार यहाँ पर अब व्यू फॉर्म हो गया। हमने दोनों लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट्स जैसे कि वीकली और मंथली को देख लिया। हमारा एक व्यू यहाँ पर नजरिया बन गया कि ये सेल साइड का यहाँ पर हमारा व्यू रहने वाला है। उसके बाद हम लोग डेली चार्ट पर जाते हैं तो थोड़ा सा हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम का जो क्या चल रहा है मार्केट में, स्टॉक में, वो हमें समझ में आ जाता है। तो अगर हम डेली चार्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सॉल्ट ऑफ अ ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनते हुए हमें देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिमांड है वो लगातार वीक होती जा रही है स्टॉक में, और इसीलिए दोस्तों जो यहाँ पर पीक बनती है, जो नई पीक बनती है वो प्रीवियस पीक से कम होती है। तो यहाँ पर हमें लगातार लो फॉर्मेशन देखने को मिली है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर जो ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो अब हमारा एनालिसिस और फर्दर कंफर्म हो गया टुवर्ड्स द सेल साइड। तो यहाँ पर चांसेस अब बहुत ज्यादा है कि एक बार ये जो सपोर्ट लेवल है ये जब टूटता है उसके बाद स्टॉक सबसे पहले तो अपना ये जो फॉलिंग चैनल है इसकी जो ये ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करेगा। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। उसके बाद अल्टीमेटली जो इसका ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है इसको ये रिटेस्ट कर सकता है। तो हमारा जो अब एक बायस है वो सेल साइड की तरफ कंफर्म हो चुका है। अब हम लोग इंट्राडे चार्ट्स को इसलिए ओपन करते हैं व्हेन वी हैव टू गेट अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द मार्केट्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं 15 मिनट चार्ट से। तो यहाँ पर हमारा पर्पस ये होता है दोस्तों इंट्राडे पे बेस्ट एंट्री और एग्जिट लेवल्स को आइडेंटिफाई करने का, उनको ढूंढने का हमारा पर्पस होता है। इसीलिए हम लोग इंट्राडे चार्ट्स पर आते हैं लास्ट में, एकदम एंड में। तो यहाँ पर अगर इंट्राडे चार्ट हमने आपके सामने ओपन कर दिया, 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग कुछ सर्टेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है स्टॉक में 15 मिनट चार्ट पे, और इसके अलावा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। सपोर्ट की बात करते हैं तो एक सपोर्ट इसका यहाँ पर मौजूद है, और उसके अलावा एक सपोर्ट यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हमने ड्रॉ कर लिया। हमने यहाँ पर इजीली बेस्ट एरिया, एंट्री और एग्जिट के बेस्ट एरिया को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद अब आप आरएसआई पे अगर देखें दोस्तों तो आरएसआई पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक यहाँ पर, जैसे हमने वीकली चार्ट देखा था वहां पर आरएसआई हमें थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ दिख रहा था मंथली चार्ट्स पर। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे 15 मिनट में क्या दिखा रहा है कि ये 40 का जो ओवरसोल्ड एरिया है
स्टॉक वहां से बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो नजरिया है वो अभी भी सेल साइड का ही है, लेकिन जो इंट्राडे चार्ट्स हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ा सा पुल बैक आने की आशंका है। स्टॉक एक बार फिर से ओवरबॉट मतलब कि एक बार 70 के थ्रेशोल्ड को टच कर सकता है 15 मिनट चार्ट पे, उसके बाद वहां से दोबारा एक फॉल आए। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि एक इंक्रीज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक बाय कैंडल फॉर्म हुई है। ये जो ब्लू कैंडल है दिस इज अ बाय कैंडल। तो ये जो फॉर्म हुई है, तो यहाँ पर जब हमें सेल करना है, हमारा डिसीजन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, तो हमें सेल करने के लिए जो बेस्ट लेवल्स हैं वो भी पता चल गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करने के लिए सबसे अच्छी दो जो कंडीशंस हैं वो ये हुई कि यहाँ पर या तो हमें एक पहले बाउंस देखने को मिले, स्टॉक अपने जो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है इसको एक बार टेस्ट करे, तो यहाँ पर जाने के बाद हम लोग इसको सेल करेंगे स्टॉक को, या फिर ये जो नीचे हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल स्टॉक करे हैं, एक बार ये जब ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ पर हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से जब भी हम एनालिसिस करते हैं, लोग हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट से स्टार्ट करते हैं टू गेट अ लॉन्ग टर्म टेलीस्कोपिक व्यू। उससे हमें जो लॉन्गर टर्म में क्या मार्केट का ट्रेंड है, स्टॉक में क्या ट्रेंड चल रहा है वो समझ में आ जाता है, और उसके बेसिस में हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंथली चार्ट, देन वीकली चार्ट, देन डेली चार्ट।